अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ एक्सपो सेंटर के सामने मौजूद हैं, जिसमें मेरे सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली पल साहब, जो हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी, वो भी मौजूद हैं। जिस तरह ये जो हमारा जो इलेक्शन हुआ है और लोगों ने वोट डाला, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि लोग बाहर से भी आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आए, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने पीटीआई को वोट डाले और खान साहब को वोट डाले हैं। और अभी तक हमारा ये रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे वोटों के ऊपर जो है वो डाका डाल रहे हैं। काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट जो है वो चेंज किए गए। मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ, ये जितने भी हमारे जो इदारे हैं कि इस तरह जो MQM को जो है वो वोट दिया जा रहा है या इस तरह जो जिताया जा रहा है, तो वोट करने की क्या ज़रूरत है, इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे इलेक्शन ना करते, MQM वालों को सारे जितने भी MQM के वो इनको सबको जिता देते हैं, इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ख़ुद भी कैंडिडेट हूँ, मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है, 46 भी मौजूद है, और मैं भारी अक्सरियत से जो ना मैं जीता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं किया जाए। इस तरह मेरे अली पल साहब जो PS 103 के जो कैंडिडेट हैं, उसके साथ भी ये किया जा रहा है। और यहाँ पर जो MQM थी वो चौथे नंबर पे थी, लेकिन उसको जो ना आगे लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल गलत है, डाका है, डाका डाल रहे हैं, आवाम के हकूक़ के ऊपर डाका डाल रहे हैं, आवाम के वोट के ऊपर डाका डाल रहे हैं। ये अगर इस तरह मुल्क जो कैसे चलेगा, ये इंसाफ के साथ जो ना वो है गद्दारी है। तो ये चीज़ें जो है, जिस तरह MQM को जो वोट दिया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसको जिताया जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे इसको ये सीटें वगैरह दे देते हैं। थैंक यू।